नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजापुर आवास विकास के द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष यादव के नेतृत्व में लखनऊ में गोमती नदी में किसानों ने 31 दिसंबर को जल सत्याग्रह किया। कई घंटे किसान जल के अंदर खड़े रहे। मौके पर अधिकारी पहुँचे और उन्होंने 10 जनवरी को अपने अधिकारियों से मीटिंग करवाने का आश्वासन दिया। वहां पर क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम। मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, बोले ना। लखीमपुर में राजापुर किसानों की भूमि मुक्त करो, किसानों की जमीन 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 मुक्त करो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आवास विकास परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवास विकास 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजापुर किसानों की जमीन मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। राजापुर किसानों की जमीन मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। राजापुर किसानों की जमीन मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। विकास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विकास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की, नहीं किसी के बाप की। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब भ्रष्टाचारी डरता है, पुलिस वाला क्या करता है? जब भ्रष्टाचारी डरता है,
आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद मनीष भैया आवाज विकास पे आज करने लगे आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद आवाज विकास मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय जवान जय किसान। मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी से हूँ। आज यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बसंत कुंज योजना और लखीमपुर में राजापुर किसानों की जमीन जो 5वीं बार अधिग्रहित की गई उसको मुक्त कराने के लिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो बिना अधिग्रहण और बिना मुआवजे के 300 बीघे किसानों की जमीनों पे कब्जा कर लिया है, उसके विरोध में यहाँ पर आज जल सत्याग्रह किसानों के द्वारा किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारी हैं, जब तक कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमको आश्वासन नहीं देंगे, ज्ञापन नहीं लेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह करते रहेंगे। और हमारा तो ये था कि अब हम 2025 में रात में 12:01 के बाद ही इस आंदोलन को ख़त्म करेंगे, लेकिन लगातार प्रशासन का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपके समस्या का निस्तारण भी करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन आता है, जो भी आएगा वार्ता करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो इससे मतलब जो है बातों में कम सुबोध भाई, सुबोध भाई, हाँ ना ज्ञापन दिलवाइए। भैया हाँ, हमारी बात कर लो अधिकारी साहब। कुछ बहनें जो है लखीमपुर से अधिकारी बात कर लो, लेकिन सभ्यता से तो कह रहे थे कि रास्ता वो है, अभी इनको आप बात की तब दे दो। हेलो आजा आज निकला आजा आजा नहीं नहीं लकड़ी की जरूरत नहीं। भैया बताइए बात क्या हम लोग गाँव राजा कब तक सरकारी अफसर से आप नहीं, आप लोग बात करेंगे? करके गए थे, जमीन जो है दूसरी जगह आप जो है शिफ्ट कर रहे थे, शिफ्टिंग में आपने क्या आगे बढ़ाया ये बताइए। नहीं मैं अपनी मीटिंग कराने के लिए इधर आ जाइए। नहीं, मीटिंग तो आपके साथ जब हुई थी आपने शिफ्टिंग की बात कही थी, आपने कहीं जमीन देख ली है? पहले साहब ये समझो है कहाँ सर आपके उच्च अधिकारी हैं कहाँ ये बताइए। मुख्यालय पे बैठते तो हमको ले चलिए। कलिया खेड़ा में हम लोग जब आए, कलिया खेड़ा गए, वहाँ भी बताया गया। सर आप बात पूरी समझ लीजिए। हम लोग कलिया खेड़ा आए तो हम लोगों से कहा गया कि दीपावली के बाद जस्ट मैं जो है आपको कमिश्नर से मीटिंग करवाना। कभी कल भी गया था, बात पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो हम लोग मतलब बैठे रहे कि चलो कमिश्नर साहब से मीटिंग हो जाएगी किसी दिन, तो हमारा सोल्यूशन जो भी होगा निकल आएगा। लेकिन कमिश्नर साहब की मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद दोबारा जब हम लोग फिर यहाँ पे आए आम्रपाली योजना में, आम्रपाली योजना में, तब कहा गया कि अभी हम जो है 3 तारीख के पहले हम मीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई हम लोगों की। तो बताइए सर, आज 15 साल हो गए हैं, आप लोग ऐसे सो रहे हैं। वहाँ पे जिस किसान का KCC खत्म हो गया, रिन्यूअल नहीं हो रहा है, बताइए वो पैसा कहाँ से लाए, कैसे आत्महत्या कर रहे हैं लोग हमारे यहाँ। अभी 1 हफ्ता पहले मर गया एक आदमी जहर खा के। हम लोगों ने ड्रामा नहीं किया, ड्रामा करते अगर तो अभी आवास विकास को पता चल जाता कि क्या हो रहा है वहाँ पे। काश्तकारों का KCC रिन्यूअल नहीं हो रहा है, वो जहाँ से पैसा लाए बैंक में जमा कर दिया, उनका काम कैसे चले बताइए हमको। आपने आदेश तो दर्ज करा दिया वहाँ पे। 5 बार अधिग्रहण आप कर चुके हो, क्या जगह वही बची आपके लिए कि पूरा गांव खत्म कर देंगे आप? 5 बार अधिग्रहण हो सकता है, संविधान में लिखा है एक ही गांव में 5 बार अधिग्रहण हो सकता है। आज आके सो रही है, हम सरकार को जगाने के लिए हम उस हद तक जाएंगे जहाँ तक सरकार सोच नहीं सकती है। अगर योगी जी ने संविधान में कहीं लिखा हो कि एक ही गांव में 5 बार आप अधिग्रहण करिए, खत्म कर दीजिएगा। आज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, बता दीजिएगा कि उधम सिंह बनने में देर नहीं लगेगी। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो उधम सिंह एक व्यक्ति उधम सिंह बन के दिखाएगा। ऐसे सोएगी सरकार, ऐसे सोएगा आवास विकास। अब बिस्वा जमीन बची है, वो हम लोग कहाँ जाएंगे? 5 बार अधिग्रहण हुआ हमारे गांव में। हम लोगों ने विकास करने के लिए 5-5 बार जमीनें दे दी, हमारे बाप दादाओं ने दे दी, चलो विकास हो जाए। अब बिल्कुल उजाड़ने पे तुल गए हैं।
आप लोग आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे तो मंत्री सारी नीतियां हैं हमारी। कब तक आप लोग आश्वासन देंगे ये बताइए? कब तक हमको आश्वासन देंगे? 15 साल हो गए, आप समझ लीजिए। हम लोग नहीं जाएंगे, आप चाहे भैया नहीं चाहे कोई कहे, हम लोग नहीं जाएंगे। ज्ञापन दे दे, शर्म आवेला कि हमका लोग ज्ञापन दे दे। अब जो समझ लो जो हाल है, हमारी जो अध्यक्ष से वार्ता हुई थी तो ये हुई थी कि आप अपना ज्ञापन इनको दे देंगे, ये फिर उनसे वार्ता करके आप लोगों के आमने सामने बात करा देंगे। सर अभी तो 21 तारीख को ज्ञापन दिया गया। आपने शिफ्टिंग की बात कही थी, आप हमारे यहाँ लखीमपुर आए थे, आप कहाँ तक आगे बढ़ गए? जमीन आपने कहीं कहीं देखी है? ये भी कहा था हर हफ्ते मीटिंग करेंगे, हर हफ्ते मीटिंग दोबारा तो आए नहीं, हमको बताइए कि आप कहाँ पे हमारा कब छोड़ रहे हैं हमारी जमीन? चलिए आप 3-4 दिन में हमको यहाँ से साथ में ही ले चलिएगा, सब तभी साथ में चलिए, यहीं से साथ में लेके चलिएगा, यहीं से साथ में लेके चलिएगा। कई बार मीटिंग का बहाना करके जब 3-4 दिनों के बाद चलेंगे तो यहीं से हमको उठा लेना और बैठा लेना, ले क्या चलिएगा। ये नियम सही है आपका जो कर रहे हैं आप लोग? अधिकार जो छठी बार कर रहे हैं सही है? एक ही गांव में छठी बार हो सकता है। एक बार आवाज विकास भी उसमें बना चुके हो आप, उसमें प्लाट वही खाली पर उस दिन कहा गया था कि 28 तारीख के पहले हम लोग कमिश्नर के साथ मीटिंग कराएंगे। ITI बना सर, गाँव को झाड़िए मत बिल्कुल कतई कि आदमी बिल्कुल पैदल हो जाए। हत्या ही कर ले हम लोग। अब 4 दिन के बाद चलेंगे, 10 दिन के बाद चलेंगे, या जिंदा रहे तो यहाँ से उठा लीजिएगा, वरना आप हमारी राजापुर की स्थिति देखिए, रोज आदमी मर रहा है, हर 8-10 दिन कोई ना कोई आदमी मर रहा है। मिला था आप समय नहीं, मैं क्या जानूँ आप किससे मिले, मैं क्या सीधे जानूँ, मैं क्या जानूँ? आप मुख्यमंत्री जी के पास आप हम लोग तो मिल नहीं सकते, आप लोग मिल सकते हैं, उनसे कहिए कि छठी बार हो रहा है यहाँ पे। हम क्या नहीं जाने? जगह बची है केवल। एक ऐसे हमको अधिकारी मिले 14 साल में CDO अनिल सिंह, जिन्होंने आपके अधिशासी अभियंता कौन से उमाकांत शुक्ला जी को फटकारा पूरे किसानों के सामने कि एक ही गांव में क्या 6 बार अधिकार करोगे, गांव को खत्म कर दोगे, और 4 रोडें तो मैंने दिखाई पड़े। एक अधिकारी 14 साल में हमको मिला और दुर्भाग्य से उनका ट्रांसफर हो गया। इसीलिए करवा दिया गया, हुआ नहीं, उनका ट्रांसफर करवा दिया गया। उमाकांत शुक्ला को फटकार लगाई सैकड़ों आदमियों के बीच में, एक ही गांव में 6 बार लोग, 7वीं बार फिर नंबर रख दिया। हमारी आदमी कोई कहाँ जिम्मेदारी जाएगा? नहीं। आप जो चलेंगे हमको यहीं से उठा लीजिएगा, लेके चलिएगा, ठीक है? या जिंदा रहे तो मर जाएंगे तो LRP पर छोड़ डाल LRP पर डालेंगे। अब नहीं, आप लोगों से बात ज्ञापन कई बार हो चुकी, बात का कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। ज्ञापन दिया गया था 21 तारीख वाले में, ये कहा गया था कि इससे पहले उनसे वार्ता हो जाएगी, हम लोग 31 में बैठेंगे। यही आश्वासन दी पिछली बार आए थे, फिर 31 में भी बैठ गए, आखिर वो सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या मनमानी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं किसानों के साथ में? वो समझ रहे होंगे कि फोर्स वहाँ भेज देंगे, सब कब्जा हो जाएगा। इतना आसान है नहीं, इतना आसान है नहीं। ऐसा नहीं है, तो फिर जब 21 का ज्ञापन दिया गया था सर, और 30 तारीख तक समय दिया गया था, तो 30 तारीख के बीच में कोई चीज क्यों नहीं की गई इन लोगों के खिलाफ? ज्ञापन गया, बाकायदे इनकी बातें लिखी गई, बिंदुवार लिखी गई हैं वो। अरे आप हमारे यहाँ जमीन लेने आए, हम लोग तो तराई के लोग हैं, जिसके खेत जिसके प्लॉट में 2 महीने बकरी बांध लेते वो तो छोड़ते नहीं, आप तो हमारी खुद छोड़ने आए हैं, हमारी खुद छुड़वा रहे हैं। जिसकी खेत में 2 महीने बकरी बांध लेते वो तो छोड़ते नहीं, आप तो हमारी खुद की लेने आए हैं। बताओ 2 महीना कोई करे खेत में भैंसी बांध ली, बात तो छोड़ी ना है, वो तो छोड़ी ना है, नहीं करनी। और आप हमारी ट्रांसपोर्ट नगर वाले में क्या हुआ? कोई आया वहाँ से? दिमाग से काम लेते नहीं हम लोग, दिमाग है ही नहीं हम लोगों के पास। यदि इसमें शिफ्टिंग में आपको महीने 2 महीने का समय लग रहा है, आप बातचीत करिए और हमारा तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पे अपना आदेश हटवाइए। खतौनी कम से कम किसान मरने से तो बचे, उसका KCC रिन्यूअल हो, उसका कुछ काम तो चले आगे है। बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे किसान को बांध कर दिया है। कोई भी चला जाएगा, हम नहीं हटेंगे, ये हमारी जिद है। कोई भी चला जाएगा जो आप बुलाइए उसको। आप लोग तो खाली फोन करना, वहाँ ऑर्डर हट जाएगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड नहीं लगेंगे। कम से कम KCC तो बने, आदमी रिन्यूअल, उसका काम तो चले, दाल सब्जी तो चले किसान की। अपनी जमीन पर अवैध कर दिया हम लोगों को। मकान हमारे बने, चढ़िए आवास का तो फिर नाम, किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं लिया, आदेश आपका चढ़ गया, ये कौन सा काला कानून है? 13 आदमियों ने लिया जो बाहर के व्यक्ति थे, उनकी आप जमीन नीलाम कर दीजिए। आप कुछ बोलेंगे, हम ही लोग बोलते रहे, आप भी तो कुछ बताइए। भाई हम तो बोले कि उनके पास ऊपर के अधिकारियों को सब ऊपर के अधिकारियों को बुला लीजिए। हम लोग जा रहे हैं अंदर, बार बार होती है ना, आपको समय दिया जाता है, आप बुलाइए उनको, नहीं सब क्या मरेंगे यहाँ, क्या इतने जाने में? ये क्या तरीका? जब आप अपनी बात ना रखते हैं कोई सुनता ही आप नहीं। बात करिए, भी ऊपर बात करिए अपना ईमान। सर आप पहुँचाए भी, बात तो हुई है, 12 तारीख को मीटिंग
मीटिंग थी तब गया विज्ञापन, किसको कुछ दिया नहीं गया हुआ। था? कोई ना कोई अब तक निस्तारण उन्हें कर देना चाहिए था। आखिर किसान मतलब इतना समय नहीं कि बात ही कर सके, कोई अधिकारी बात करने के लिए कैसे काम चलेगा? इतना मदमस्त हो गए हैं। अभी भैया मंत्री आवा तो सब खड़े हुए हैं। 28 तारीख को वही बता रहे हैं। क्या विज्ञापन दिया जाएगा? नहीं, इनसे बात करनी होती तो हम लोगों ने लखीमपुर में ना कर ली होती। यहाँ इनके बस का ही नहीं, इनसे बात करने से फायदा क्या है? क्यों ऐसे अधिकारी को भेजते जो कुछ कर ही नहीं सकते? इसीलिए नहीं ये कागज का टुकड़ा है, उसको ले लो, चलते बनो। यही कर 14 साल बस यही है। यही ज्ञापन देना होता तो हम अपने लखीमपुर में ना दे देते। 14 साल तक भैया ज्ञापन देते हम लोग कागज और कलम से हमका नफरत हुई गई। जब को देख लेते तो बड़ा नफरत हुई जाती कि दादा 14 साल तक कागज कलम खरीदते रहे, लिख देते रहे। कहीं ना आपत्तियां दिए जाए, आपकी आपत्तियां हम लोगों ने लिख के दी, आपत्तियां फेंक दी गई। अब निस्तारण करना नहीं चाह रहे, नहीं करना चाहते तो अब तक आदेश कर देते। कुछ सर आप चाहिए अधिकारियों को बताइए जाके, अधिकारी बुलाएं, कोई ना कोई फैसला करें। देखिए सर, एक गांव में अगर 4-5 बार अधिग्रहण हो जाएगा तो क्या बचेगा? आप अपने दिमाग से सोचिए क्या बचेगा। और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि 5-5 बार अधिग्रहण हुआ, किसी भी व्यक्ति ने कोर्ट केस नहीं किया, हंसते हंसते जमीन दी है कि हाँ भाई राजापुर की खूबसूरती है, उसी को कमजोरी बना के आप लोगों ने 6 बार अधिग्रहण किया। अगर डंडा उठा लेते तो आज ये हिम्मत नहीं होती। वो दे दिया गया था क्योंकि सरकारी काम के लिए दिया गया था। अब तो बिगहा भर बची, अब तो कम से कम रहे भरे छोड़ो भाई। लोग नहीं सुने भाई रुको भाई, बातचीत हो रही, बातचीत से बातचीत तो बहुत टाइम से हो रही है। 14 साल से बेचारे बातचीत ही तो हो रही है, बराबर लिखा पढ़ी में ज्ञापन दिया जा रहा अपनी बातों में। कभी निस्तारण भी होगा, कभी मेरे पास बचा तो कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी है का लेकिन इसीलिए हम 10 तारीख को हमारे ज्वाइंट हाउसिंग कमिश्नर हैं वो बुलाए। हमने कहा अगर हम लोग जमीन छोड़ दें 10 तारीख को 11 बजे तो नहीं बनाया जाएगा कि हम लोग आए, टाइम नहीं है। ये तो फिर वहीं बैठ जाया जाएगा ना, वो भी तो है। जो आवास वहीं घेर लिया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग का समय कहाँ रखा जाएगा इससे नहीं मतलब 10 तारीख को। आवास आयुक्त साहब से किस दिन बैठक कराओगे बताओ? भाई मैं तो कल भी गया था। अरे जाने से हमसे मतलब थोड़ी नहीं, फिर आप अगर उस सक्षम अधिकारी नहीं होनी है हमारी बात। अब देखिए इसमें नहीं, हमारी अपर आवास आयुक्त साहब से बात हुई है, ठीक है। हमारे एसपी साहब आज बात कर लीजिए कि टाइम बताइए, बात समझ गए तो समय भैया उनसे बात करेंगे। 21 तारीख को आपके यहाँ से अधिकारी आए थे, तब भी यही था कि हम 28 से पहले हमने कह दिया था। हम इस स्थिति में हटेंगे नहीं। सुन लीजिए, अभी आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे मीटिंग करिए, उनसे बात करिए, हमको बताइए। हम लोग बेवकूफ नहीं है कि रोज हम तमाशा आपका देखते रहे। क्या देखिए हमारी आप बात हम लोग नहीं, उनसे बात कर लो ना आप एक बार। आप बात कर लो। अरे भाई 21 तारीख को यही हुआ था, अभी बात करके समय नहीं देंगे। आप उनसे बात करो। 14 साल हो गए, समय रुक जाओ बहन जी, बहन जी इधर देखो, सामने सामने देखो सब लोग। ले लो आगे से और इधर से आ जाओ। इधर इधर भैया दे दीजिए। जैसा कि किसान संगठन राजापुर किया गया आवास विकास में, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आश्वासन दिया गया है उच्च अधिकारियों के द्वारा? मेरे हायर अफसर जो है उनसे मैंने खुद बात की है और इन सभी से वार्ता करने के लिए 10 तारीख को 11 बजे बुलाया। 10 तारीख को 11 बजे बुलाया गया है। हाँ। इन लोगों का आरोप है कि पहले भी कई बार तारीखें दी जा चुकी है लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई है। आखिर ऐसा क्यों? ये हो सकता है, मुझे अभी 1 महीना हुआ है, मैं पहली बार इनको हायर अफसर से मिलाने जा रहा हूँ। कि किसानों का आरोप है उन्होंने अभी मुआवजा नहीं लिया, उसके बाद भी आवास विकास ने जो है खतौनी पर अपना नाम दर्ज करा लिया, ऐसा क्यों हुआ? अभी ऐसा
उच्च अधिकारी से वार्ता की जाएगी, जैसा निर्णय होगा वैसा बताया जाएगा। क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? यहाँ पे जो भी अधिकारी आए हुए हैं उन्होंने 10 तारीख को कहा है कि 11 बजे आपकी जो है कमिश्नर साहब से मीटिंग कराई जाएगी। कई बार तो इन लोगों ने हमसे कहा है मीटिंग कराएं, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। लेकिन इस बार अगर 10 तारीख को मीटिंग नहीं हुई तो हम लोग वहीं आवास विकास गेट पे ही धरना दे के बैठेंगे और फिर जब तक बात नहीं होगी तब तक हटेंगे नहीं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस मांगे कोई नहीं, बस एक ही मांग है। हमारे वहाँ 5 बार अधिग्रहण हो चुका है, 6ठी बार अधिग्रहण किया जा रहा है। अब हम लोग जमीन बिल्कुल किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये जैसा कि सुनने में ये भी आ रहा है कि खतौनी पर आवास विकास का नाम दर्ज हो चुका है। अगर किसानों ने मुआवजा नहीं लिया तो ये कैसे संभव हो गया? अब यही अधिकारी लोग बताएं कैसे संभव है। कौन सा ऐसा कानून है? जब हम लोगों ने 5 साल हो गए मौजा पड़े लखीमपुर में जिलाधिकारी के कोष में, किसी भी एक किसान ने मुआवजा नहीं उठाया है। उसके बावजूद भी आवास विकास ने अपना आदेश जो है दर्ज करा दिया खतौनी पे, जिससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जो है इनके केसीसी कार्ड जो बने हुए थे, बैंक वालों ने जो है पैसा जमा करा लिया, दोबारा करें रिन्यूअल कराओ। रिन्यूअल कराने जैसे खतौनी दी जाती है, कहते हैं जमीन तो आपकी है नहीं, ये तो आवास विकास की है, तो अब तो हो नहीं पाएगा। अब किसानों के सामने आत्महत्या करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कई किसान मर रहे हैं, इसी बीच में भी 5-7 दिन हुए पहले एक किसान ने जहर खा के जो है आत्महत्या कर ली है। अब क्या किया जाए? अगर हम लोग बवाल बनाते तो ला के डेड बॉडी लखीमपुर से लखनऊ तक करते, तब इन लोगों को पता चलता। लेकिन हम लोग ये करना नहीं चाहते। हम कहते हैं अभी मान जाए, बात से मान जाए, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर करना तो कुछ पड़ेगा। आप लोगों ने जो आज प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है? ये हम लखीमपुर राजापुर के लिए आवास विकास वालों ने जो हमारी जमीन अधिग्रहण की है उसको छुड़वाने के लिए हमने यहाँ पे वो किया है। क्या मांगे हैं आप लोग? बस हमारी मांग एक ही है कि जो आवास विकास वाले ने हमारी जमीन अधिग्रहण की है छोड़ दी जाए। क्या आश्वासन दिया गया है? 10 तारीख को 11 बजे बुलाया गया है इनके सीनियर अधिकारियों के साथ हमारी बैठक करवाने के लिए। अब देखते हैं 11 को क्या होता है। हाँ, आप अपना परिचय दें। मैं लखीमपुर से पूनम वर्मा, भारत आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं, आए हैं और पानी के अंदर खड़े होकर प्रदर्शन भी किया है। किन मांगों को लेकर किया है? मांगे हमारी यही है, जो लखीमपुर में राजापुर गांव पड़ता है, वहां के हम रहने वाले हैं। हमारा नाम सुबोध कुमार है। मनीष भैया दशहरी के नाम से जो किसान मजदूर यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें अपना पदाधिकारी मनोनीत किया है। अब हमारी मांगे यही है कि 5 बार हमारे गांव में अधिग्रहण हो चुका है, 6ठी बार अधिग्रहण ना हो, जमीनें ना बची हैं, छोड़ दिया जाए। और अब ये न समझे आवास विकास वाले कि हम कमजोर हैं। अब मनीष भैया का नेतृत्व हमें मिल चुका है। अब किसी की कीमत पे जमीन नहीं ले पाएंगे। आवास विकास हवाई काम न करें कि कब्जा कर लेंगे, वो समय गया। अब मनीष भैया का पूरा आश्वासन और पूरी नेतृत्व हमारे साथ है। ये जो अधिकारी पहुंचे हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने कहा है कि 10 तारीख को मीटिंग अपने उच्च अधिकारियों से बात करके आपकी करवाएंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं करवाओगे तो फिर यहीं मिलेंगे और क्या। जैसा कि यहाँ पर आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं आवास विकास के भूमि अधिग्रहण के विरोध में, क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि मेरा नाम महेश सिंह है, मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इनके समर्थन में आया था कि जमीन जो ली जा रही है, जमीन तो किसान की है और किसान की जमीन को बिना किसान से सहमति लेना ये बड़ा भयानक अपराध है और हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ ये षड्यंत्र है सरकार का। हमसे बात की जाए, जो जमीन संभोली जाए। और जो लखीमपुर की जमीन ली गई है, 5 बार जमीन ली गई, उसमें फिर जमीन लेना, ये तो महान्याय, अंग्रेजों से भी खतरनाक कार्रवाई है। ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई है और किसान देश है, किसानों के साथ पूरा अन्याय है। जैसा कि किसानों का आरोप है कि आवास विकास ने किसानों ने कोई भी मुआवजा नहीं लिया, उसके बाद भी जो है जमीन खतौनी पर आवास विकास के नाम दर्ज हो गई। एकदम सही बात, क्या है? एकदम सही बात है। अभी हम वहाँ के अधिकारी से हमारी बात हुई, यहाँ के कमिश्नर ने उसको जबरन आदेश करके कि अगर तुम नहीं दर्ज करोगे तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस आधार पर जमीन वहाँ दर्ज की गई, जो कतई कोई मतलब ही नहीं। बिना पैसा लिए जमीन ऑन रिकॉर्ड करना, ये तो मैंने किसी तरह से कोई गिनती में नहीं आ सकता। क्या ये लीगल है? एकदम इलीगल है। लीगल के तो एकदम लीगल है और अलोकतांत्रिक भी है, ना डेमोक्रेटिक है। तो तमें दिखे जी बांधना दे नहीं रहे, लीगल तो होगा। एक अन्ना दे नहीं रहे, लीगल हो रहा है। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये सारे सरकारी अधिकारी, ये नेता अपनी धरती को दे फ्री में दे देंगे कि इन्हें तो नौकरी भी मिले, जो ना 1 महीने की नौकरी तनख्वाह 2 दे, ये हाहाकार मचा देंगे। ये किसान कहते हैं अन्नदाता, सो जाता है भूखा प्यासा। ये तो गजब का खेल कर रहे, तो परमात्मा तो भी नहीं डर रही। इनकी कह लो ये कितना बुरा हो रहा है।
कई बार धरती अधिग्रहण कर लिए, एक अन्य को दिया नहीं, जबरदस्ती कर ली। बस ठहरे हैं, सरकार है जो कुछ ही कर लो। ये भी ये क्या करे बेचारा किसान, ये तो कोई आंदोलन करेगा या मरेंगे या जीवेंगे, कैसे भी करेंगे तो इन्हें तो मरना ही पड़ेगा आखिरी में, जब इनकी सारी संपत्ति सवड़ेंगे चलेगा। तो ये के मतलब वहाँ उसमें खेड़े में आकर सब अधिकारियों ने बात कर दी, उनका पैसा दे रहे। लखीमपुर खीर वाली बेल तो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है बहुत ज्यादा। इतना जुल्म तो करना नहीं चाहिए। मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन। आज आप लोगों ने किन किन मांगों को लेकर जल सत्याग्रह किया? देखिए, हम लोगों की मांगे बहुत पहले से चली आ रही। जनपद लखनऊ में 5 जगह हमारे धरने चल रहे हैं भूमि अधिग्रहण से संबंधित। यहाँ पर जो बसंत कुंज में और मोहान रोड योजना में धरना चल रहा है, उसमें जमीन अधिग्रहण संबंधित समस्याएं हैं। उसी के क्रम में जनपद लखीमपुर में राजापुर के किसानों की जमीन जो 5वीं बार अधिग्रहित की गई है, उसका भी विरोध हमारा काफी दिनों से, लगभग 8 सालों से चल रहा है और हम लड़ाई अब जीत की तरफ हैं। और मुझे उम्मीद है पूरी, जो मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि राजापुर की जमीन को पूरी तरीके से छोड़ा जाएगा, वहाँ के किसानों की जमीन को प्राधिकरण मुक्त, आवास विकास प्राधिकरण मुक्त करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने लखीमपुर में अपने राजीव वर्मा जी को जिलाध्यक्ष वहाँ नियुक्त किया गया। पूनम वर्मा जी हैं, सुबोध जी है, इन सभी लोगों को पदाधिकारी बनाया गया, सोनू जी हैं। तो ये लोग वहाँ पर पूरी मजबूती से किसानों को जोड़कर, किसानों को एकजुट करके, और इस लड़ाई के साथ साथ पूरे लखीमपुर के किसानों की लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक इस लड़ाई को लड़के आप लोगों की जमीनों को प्राधिकरण से मुक्त कराकर और किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। उस राजापुर के अलावा पूरे लखीमपुर में जहां भी किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार होगा, वहां हमारे पदाधिकारी लखीमपुर की जो टीम है, जितनी बन गई है, आगे जल्दी और विस्तार किया जाएगा। सभी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आज आप लोगों ने जल सत्याग्रह किया, उसके बाद अधिकारी भी पहुंचे, क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, 10 तारीख को जो आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ 10 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग हम लोगों की, इन लोगों किसानों की फिक्स हो गई है। तो उस वार्ता में देखते हैं आगे क्या आश्वासन मिलता है। वैसे जो मुझे शासन की तरफ से बताया गया है कि राजापुर की जमीन को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाएगा या उसको छोड़ा जाएगा, जो भी प्रक्रिया होगी वो किया जाएगा, क्योंकि नियमता वो अधिग्रहण अब बेकार हो चुका, शून्य हो चुका है। क्योंकि 20 साल पहले जमीन की गई थी और वहाँ पर अभी तक प्रशासन कब्जा नहीं ले पाया, और हमारे किसानों का लगभग जितना एक्वायर्ड जमीन है उस पर 50% से ज़्यादा किसानों के आवास बने हुए हैं। आवास के अलावा अन्य तरीके के भूखंड बने हुए हैं, जिस पर इन लोग अपना कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान खोले है, कोई अपना गाय भैंस पाले है, कोई चक्की लगाए है, कोई कुछ करे है। इसलिए 50% से ज़्यादा भूखंड पर, भूमि पर किसानों का पक्का निर्माण है। इसलिए वो जमीन छोड़ना चाहिए और अधिग्रहण की एक सीमा होती है कि 5 साल के अंदर जो भी भूमि अधिग्रहण होगा उस पर कब्जा संबंधित विभाग कर लेगा, तभी वो अधिग्रहण पूर्ण माना जाता है। वहाँ पर न ही किसी किसान ने पैसा उठाया है और न ही अभी प्राधिकरण ने किसी तरीके का कोई कब्जा प्राप्त किया। जैसा कि वहाँ पर किसानों के द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया, उसके बाद भी आवास विकास के द्वारा जो भूमि है खतौनी पर अपने नाम जो है चढ़वा ली गई। देखिए वो नहीं, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। उन्होंने चढ़ा ली है तो उसको छोड़ेंगे भी। और इससे पहले नोएडा में कुछ जमीनों की जमीन चढ़ गई थी खतौनी पर, उसको छोड़ने का भी इन लोगों ने काम किया है। यमुना प्राधिकरण में भी कुछ जमीनों की जमीन जो गलत तरीके से चढ़ा दिया था, उनको छोड़ने का काम किया है। बैठे हुए अधिकारी ये जो है वहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा और इस जमीन को मुक्त कराकर किसानों के नाम मूल खतौनी चढ़वाई जाएगी। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है 10 तारीख को, तो आगे की क्या रणनीति? अरे हमारे पास अभी बहुत सारी रणनीतियां हैं, मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार किसानों से चलती है, देश का किसान भाग्य बताता है, जो किसान चाहेगा वो होगा। सरकारों के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला।